नेक्स्ट है रिसेप्टर रेगुलेशन। रिसेप्टर रेगुलेशन क्या होता है? तो अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। सो व्हेन अ रिसेप्टर्स इन द बॉडी इज कॉन्स्टेंटली बीइंग स्टिमुलेटेड, अब ये जो बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं इसको बार बार स्टिमुलेट किया जाए, बार बार स्टिमुलेट किया जाए, बार बार उनके ऊपर ड्रग्स के कुछ भी करो, उसको स्टिमुलेट करो बार बार, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या होगा? इट्स गेट्स सैचुरेटेड, गेट्स सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब ख़त्म हो जाएंगे वो, ठीक है। अगर मान लो इस रिसेप्टर को किसी ने अड़ा ही नहीं बहुत लंबे समय तक, इस रिसेप्टर को कोई अड़ नहीं रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गए? गेट्स इंक्रीज्ड, गेट्स इंक्रीज्ड। अब बेसिकली एक एग्जांपल समझो, अगर मान लो कोई जंगल है, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रजाति है जिसको सभी लोग खा रहे हैं, ठीक है, मतलब शेर भी उसको ही खा रहा है, चीता भी उसको ही खा रहा है, या कोई भी जितने भी नॉन वेजिटेरियन है सभी उसको ही खा रहे हैं, तो क्या होंगे? इस प्रजाति की धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन मान लो ऐसा कोई एक एनिमल है जिसको खाना भरपूर मिल रहा है लेकिन उसके पास कोई काम नहीं है, या फिर उसको कोई कोई खा नहीं रहा है, ठीक है, तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी? सेकंड की इंक्रीज हो जाएगी। बस उसी टाइप से अपने बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके अगर ऊपर ड्रग्स बार बार स्टिमुलेट करें तो क्या होगा? गेट्स सैचुरेटेड, ख़त्म हो जाएगा। और अगर मान लो उसके ऊपर रिसेप्टर्स उसके ऊपर स्टिमुलेट ही नहीं किया जाए तो वो क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहला है अपन देखते हैं, अगर मान लो रिसेप्टर जो है वो कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट करे, बार बार उसके ऊपर स्टिमुलेशन हो, स्टिमुलेट करे उसको, इसको बोलते हैं एगोनिस्ट, एगोनिस्ट प्लस प्लस प्लस, ठीक है। एगोनिस्ट हो रहा, बार बार उसको अपन स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 3 केसेस होंगे। पहला होगा मास्किंग। मास्किंग, मास्किंग क्या होता है? मास्किंग क्या होता है? रिसेप्टर जो सरफेस है, रिसेप्टर, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें अपन पहला वाला पढ़ रहे हैं, ये वाला, जिसमें अपन रिसेप्टर सैचुरेट हो जाएंगे, रिसेप्टर की जो संख्या है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर ऑन सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, जो सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएंगे? क्विकली गो बिलो द मेम्ब्रेन, क्विकली गो बिलो दी मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे। तो वहाँ जो ड्रग, जहाँ पर वो एंजाइम था वहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, सो एक्शन इज डिक्रीज्ड, सो एक्शन डिक्रीज। अगर मान लो जैसे कि ये एक सेल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, कोई एंजाइम कहाँ पे होता है? इसकी बाहर की तरफ, ये रहा। अब ड्रग आके कहाँ बाइंड करेगा? इस पे बाइंड करेगा, लेकिन बार बार ये बाइंड करेगा तो ये जो है ये कहाँ चला जाएगा? अंदर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर ड्रग आया, यहाँ पर इसको कुछ मिला ही नहीं, तो यहाँ पर एक्शन जो होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मास्किंग। दूसरा है डाउन रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन। अब डाउन रेगुलेशन क्या होता है? इट इज़ लेस सिंथेसिस ऑफ न्यू रिसेप्टर, लेस सिंथेसिस ऑफ न्यू रिसेप्टर, या फिर मोर डिग्रेडेशन, मोर डिग्रेडेशन। अब इसमें क्या हो रहा है? ये जो आपका मेम्ब्रेन थी, पहले क्या हो रहा था कि जो रिसेप्टर है वो है तो सही, पर कहाँ चला गया? अंदर की तरफ चला गया, सेल के अंदर। अब ये जो रिसेप्टर है ये ख़त्म हो गया, डिग्रेड हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, उसका ख़त्म ही हो गया। अब ना तो वो अंदर है ना वो बाहर है, ठीक है, ख़त्म, एकदम उसकी क्वांटिटी ख़त्म हो गई। और दूसरा, ये जो रिसेप्टर बनते हैं उनकी संख्या ही कम हो गई, रिसेप्टर नए बन ही नहीं रहे, तो इससे भी क्या होगा? आपका एक्शन जो है वो कम हो जाएगा, एक्शन कम हो जाएगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, तीसरा है अनकपलिंग, अनकपलिंग। अब अनकपलिंग क्या होता है? अनकपलिंग थोड़ा समझना क्या हो रहा है। अपन ने एक एग्जांपल देखा था GPCR का, पढ़ा था, पता है? जी प्रोटीन पढ़ा था, पता है ना? उसमें क्या हो रहा है? ये रिसेप्टर है, ये किस पे एक्ट करता है? जी प्रोटीन पे एक्ट करता है, जिससे कि ये काम करे। लेकिन ये जो यही नहीं करे, अगर ये जो मान लो ड्रग आके बाइंड किया, रिसेप्टर पे बाइंड भी हो गया, लेकिन ये जो इधर से इधर जो ट्रांसलेशन हो रहा है, या ये जो इसको आगे काम करने के लिए कह रहा है, ये ही बंद हो जाए, तो उसको बोलते हैं अनकपलिंग, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं आपके रिसेप्टर रेगुलेशंस, ठीक है। इसमें पहला हो गया कांस्टेंट स्टिमुलेशन। अब दूसरे की बात करते हैं, अगर कॉन्स्टेंटली नॉन स्टिमुलेट, अगर इसको कोई छेड़े ही नहीं,
कांस्टेंट नॉन स्टिमुलेट, ठीक है, कोई इसको छेड़े ही नहीं, तो क्या होगा, कॉन्स्टेंटली नॉन स्टिमुलेट, सेम टू सेम तीन चीज़ें इसके अंदर भी। पहला है अनमास्किंग। अनमास्किंग में क्या होगा, ये जो सेल है इसके अंदर जो रिसेप्टर था ये वापस से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो वापस से इस पर बाइंड कर सकता है। सो इधर से धीरे धीरे एक्शन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, एक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, जैसे उधर क्या था डाउन रेगुलेशन, इधर होगा अप रेगुलेशन। अप रेगुलेशन में क्या होगा, सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी और डिग्रेडेशन लेस हो जाएगा, ठीक है। सो डिक्रीज इन डिग्रेडेशन और इंक्रीज इन सिंथेसिस। और तीसरा है कपलिंग, जो था वो इंक्रीज इन कपलिंग, इंक्रीज इन COUPLING, इंक्रीज इन कपलिंग, मतलब वो जो एक्ट नहीं हो रहा था जी प्रोटीन पर वो एक्ट होना चालू हो जाएगा। सो इंक्रीज इन कपलिंग, उसमें और इंक्रीज हो जाएगा कपलिंग करना। तो ये तीन तरीके हैं जिसमें कांस्टेंट नॉन स्टिमुलेशन हो जाएगा। अगर कोई रिसेप्टर है जिसको स्टिमुलेट नहीं किया जा रहा है तो उसके ऊपर तीन चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसेप्टर रेगुलेशन।